दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्जर फैन। इलेक्ट्रिकल में चार्जर फैन क्या होता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। आप लोगों के सामने एक इलेक्ट्रिकल चार्जर फैन रखा हुआ है, देख रहे हो दोस्तों। ये एक सिग्मा ब्रांड की इलेक्ट्रिकल चार्जर फैन है। ठीक है, देखिए इसको पूरा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रिकल चार्जर फैन है। इसको चार्जर फैन क्यों कहा जाता है, मतलब इसका चार्जर फैन इसको बोलने के कारण क्या है। इसको चार्जर फैन बोलने के कारण ये है दोस्तों, इसको चार्ज करके चलाया जाता है। ठीक है, ये जो फैन है, इलेक्ट्रिक फैन है, इसको चार्ज करके चलाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको चार्जर फैन कहा जाता है। तो चार्ज किसको किया जाता है, इसके अंदर दोस्तों एक बैटरी रहता है, डीसी बैटरी रहता है इसके अंदर जो डीसी बैटरी रहता है उसको चार्ज किया जाता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर ये जो नीचे वाला पोर्शन है, बेस पॉइंट है, ये टेबल फैन का, इलेक्ट्रिक चार्जर फैन का या टेबल फैन का ये जो बेस पॉइंट है, इसके अंदर एक बैटरी रहता है, बहुत बड़ा एक बैटरी रहता है। तो उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई के जरिए उसको चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब वो चार्ज स्टोरेज होता है उस बैटरी के अंदर, जब चार्ज स्टोरेज हो जाता है या पूरा हो जाता है, उसके बाद ये फैन चलने लगता है। ठीक है, या ये जो पंखा होता है ये वर्क करने लगता है। ठीक है, तो ये फैन को मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये एक टेबल फैन है, इलेक्ट्रिकल चार्जर टेबल फैन। ठीक है, तो ये देखिए इसका 4 बटन है। जैसे देखिए एसी डिवाइडेड बाय डीसी, मतलब ये जो फैन है दोस्तों एसी में भी चलता है और डीसी में भी चलता है। ठीक है, इसका नॉब अभी नहीं है, ये नॉब पुराना हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा इसको रिपेयर करने के लिए दिया हूँ। ठीक है, तो इसका 4 बटन है, एक एसी डिवाइडेड बाय डीसी। ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जर फैन है एसी में भी चलता है और डीसी में भी चलता है। एसी मतलब जो हमारा घर में जो 240 वोल्ट का लाइन रहता है सिंगल फेज का, उसी से भी चलता है ये फैन। ठीक है, तो एसी सप्लाई मतलब अल्टरनेटिंग करंट से भी ये फैन चलता है और डीसी करंट में भी चलता है। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट मतलब जो इसके अंदर बैटरी है दोस्तों उसको पूरा चार्ज किया जाता है। ठीक है, चार्ज करने के बाद जब हम लोग इसको चलाएंगे तो वो डीसी सप्लाई से चलता है। तो बैटरी का जो चार्ज होता है उसको डीसी सप्लाई कहा जाता है। ये जो डीसी सप्लाई कैसे किया जाता है, ये एक देखिए एक वायर है, इसके अंदर एक एक्सटेंशन कॉर्ड भी है। इसको एसी सप्लाई के जरिए हमारा घर का जो एसी सप्लाई है, अल्टरनेटिंग करंट, हमारा घर में जो विद्युत का या बिजली का सप्लाई है उसके जरिए इसको कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद इसको चार्ज किया जाता है। ठीक है, एसी सप्लाई के जरिए इसको चार्ज किया जाता है। मतलब ये जो बैटरी है इसके अंदर इसको पूरा चार्ज किया जाता है। करीब करीब 7-8 घंटा इसको चार्ज करने में लगता है। ठीक है, 7-8 घंटे जब पूरा चार्ज हो जाता है तो ये पूरा फुल चार्ज हो जाता है बैटरी। ये देखिए पीछे वाला एक नॉब है, ये जो नॉब है दोस्तों इसको रोटेट करने के लिए, जो पंखा है, पंखा का ऊपर पोर्शन, इसको रोटेट करने के लिए ये रखा गया है, ये नॉब। ठीक है, और ये हैंडल है, इसको अच्छी से कैरी करने के लिए ये हैंडल है, इसको हैंडल कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कैरी करने के लिए इसको रखा गया है। ठीक है, दिया गया है। ये देखिए मुंडी को ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रेट भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, सामने भी कर सकते हो। देखिए ये मैंने थोड़ा इसको हिला के ऐसे झुका दिया इस फैन को, उसके बाद स्ट्रेट भी कर दिया, आवाज हो रहा है, देखिए साउंड हो रहा है। उसके बाद पीछे भी कर दिया। जब ऊपर हवा लेने की आप कोशिश करेंगे तो उसको पीछे ऐसे खींच देंगे तो हो जाएगा। ये पूरा ऐसे सिस्टम है ये फैन का। ठीक है, तो ये देखिए इसका बेस पॉइंट ये है। ठीक है, इसके अंदर बैटरी रहता है और ये पंखा देखिए, इसका फ्रंट साइज देखिए, इसका 3 ब्लेड है। ठीक है, ब्लेड मतलब ये जो पंखा का पार्ट रहता है, 3 पार्ट है। ठीक है, इसको ब्लेड भी कहा जाता है पंखे का। ठीक है, तो ये
एक एसी और डीसी हो गया, एसी हो गया और डीसी भी, एसी सप्लाई से भी चलता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी सप्लाई से भी चलता है। और दूसरा जो ऑप्शन है ऑन ऑफ का ऑप्शन है, ये जो देखिए ऑन और ऑप्शन का, फैन को ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन है। और ये हाई और लो, मतलब फैन को आप जोर से भी घुमा सकते हो और धीरे धीरे लो, मतलब धीरे धीरे भी इसको चला सकते हो, ठीक है। जब धीरे धीरे आप लोग चलाएंगे इसको तो बहुत देर तक ये सर्विस देगा। मतलब नॉर्मली ये 8 घंटा या 7 घंटा सर्विस देता है। फुल चार्ज आप लोग जब कर देंगे इसको तो 7 से 8 घंटा तक ये पंखा चलेगा, ठीक है। 7 से 8 घंटा चलेगा हाई स्पीड में, ठीक है। मतलब जब फुल पंखा जोर से घूमेगा, जब फुल ये घूमेगा हाई स्पीड में, तब ये 7 से 8 घंटा इसको सर्विस देगा, ठीक है, घूमेगा चलेगा। उसके बाद जब लो कर देंगे इसके स्पीड को, फैन की स्पीड को, तो ये और थोड़ा ज़्यादा सप्लाई मतलब सर्विस देगा, मतलब 10 घंटा ऐसा देगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। और ये एलईडी है, एलईडी मतलब ये जो देख रहे हैं आप लोग एलईडी 1 2 3 4, ठीक है। ये जो एलईडी है, एलईडी का ये बटन है, ठीक है। एलईडी मतलब जब बिजली का सप्लाई नहीं रहेगा तब आप लोग लाइट की तरह इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब इसको ऑन कर देंगे तो ये लाइट जलता रहेगा, एलईडी का लाइट ये जलता रहेगा। तो एक फैन से आप 2 काम भी कर सकते हो, ठीक है। ये जब बिजली नहीं रहता है, इमरजेंसी घर में लाइट नहीं रहता है, तब इसको दबा देंगे तो ये चारों लाइट जलता रहेगा एलईडी का, 1 2 3 4, ठीक है। ये तो एक पंखे से 2 काम होता है ये फैन में, टेबल चार्जर टेबल फैन में, ठीक है। और ये पावर बटन है, जब आप लोग चार्ज करेंगे तो इसका बटन एक ग्रीन रहेगा एक रेड रहेगा, ठीक है। ग्रीन जब रहेगा तब समझिएगा इसका चार्ज हो रहा है, और जब रेड हो जाएगा तब इसका चार्ज फुल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये पावर बटन है दोस्तों, ठीक है। पावर बटन में आपको बस लाइट जलता ही रहेगा और ये चार्ज होता है। चार्ज का जो बटन है, ये इंडिकेटर है, इसमें जब रेड हो जाएगा फुल चार्ज हो जाता है दिखाएगा, ठीक है। और जब ग्रीन रहेगा तो चार्ज हो रहा है, ऐसा समझ लेना पड़ता है, ठीक है। ये इंडिकेटर है चार्ज का। और ये पावर बटन है, पावर मतलब जब सप्लाई रहेगा ये जलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो पंखा है एसी से भी चलता है, एसी सप्लाई, और डीसी सप्लाई से भी चलता है। तो दो सप्लाई से ये चलता है। तो ये किस लिए ज़रूरत पड़ता है, डीसी चार्जर फैन किस लिए चाहिए? डीसी चार्जर फैन इसलिए चाहिए दोस्तों, जब हमारे घर में बिजली नहीं रहता है दोस्तों, तो बिजली जब नहीं रहता क्यों, तो दोस्तों गर्मी में आप लोग पंखा कैसे चलाएंगे? तो नॉर्मल बिजली से दोस्तों तो पंखा चलता है हमारे घर में, जो 220 वोल्ट का सप्लाई होता है, ठीक है। 220 वोल्ट का जो सप्लाई होता है उसी से हमारा पंखा चलता है, लाइट जलता है। जब वो नॉर्मल सप्लाई या बिजली का सप्लाई नहीं रहेगा तब दोस्तों इसको चार्ज करके रखना पड़ता है, स्टोरेज करके इसका चार्ज करके रखना पड़ता है। उसके बाद जब बिजली नहीं रहेगा तो ये अब जब चला देंगे तो ये पूरा 7 से 8 घंटा चलेगा, ठीक है। तो ये इमरजेंसी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल चार्जर फैन, ठीक है। तो ये जब बिजली नहीं रहेगा इसमें बहुत काम आता है दोस्तों। 7 से 8 घंटा करीब ये पंखा चलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब घर में सप्लाई नहीं रहता है तो ये इलेक्ट्रिक चार्जर फैन चाहिए होता है, ठीक है। इसके अंदर एक बैटरी रहता है, ठीक है। बैटरी के इसके अंदर मैं एक दिन इसको आपको खोल के दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो एसी चार्जिंग है, देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको गलत कहा था थोड़ा, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये एसी चार्जिंग पॉइंट है दोस्तों, इसका एक एक्सटेंशन कॉर्ड है, ये चार्जिंग पॉइंट है, इसके जरिए चार्ज किया जाता है एसी सप्लाई से। देखिए लिखा हुआ है एसी चार्जिंग, मतलब इसको एसी सप्लाई से चार्ज किया जाता है। तो इसके अंदर बैटरी रहता है, ट्रांसफार्मर रहता है, रेक्टिफायर रहता है, बहुत सारा चीज़ें इसके अंदर रहता है। तो मैं आप लोगों को एक दिन इसको पूरा खोल के दिखाऊंगा, इसके अंदर क्या क्या सर्किट रहता है। उसके बाद डायोड रहता है, रजिस्टर रहता है, बहुत सारा चीज़ें रहता है। देखिए मैं थोड़ा इसको नीचे से दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, इसके नीचे वाला पोर्शन है, इसके नीचे वाला 2 स्क्रू दिख रहा है आप लोग। 2 स्क्रू से इसका क्या हुआ, खोलेंगे तो इसका पूरा
इसके अंदर बैटरी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर एक बैटरी है, 2 स्क्रू खोलेंगे तो ये जो बैटरी है निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बैटरी है, बैटरी वाला थोड़ा वेट है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लिखा हुआ देखिए दोस्तों 30 वाट 220 वोल्ट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो इसके अंदर एक बैटरी है। अब मैं आप लोगों को एक दिन खोल के इसको पूरा दिखाऊंगा कैसे दिखने में होता है वो बैटरी, और इसके अंदर क्या क्या रहता है। ट्रांसफार्मर रहता है, रजिस्टर रहता है, रेक्टिफायर रहता है, बहुत सारा चीज़ें रहता है, कैपेसिटर रहता है, और भी चीज़ें बहुत सारा चीज़ें रहता है। मैं आप लोगों को एक दिन खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या रहता है। तो ये थोड़ा वेट है क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा सा एक बैटरी है 30 वाट का, ठीक है। तो ये मेरा घर का एक इलेक्ट्रिकल चार्जर फैन है, बहुत ही ज़्यादा काम में आता है, इम्पोर्टेंट एक अप्लायंस है इलेक्ट्रिकल का। तो मैंने सोचा आज इलेक्ट्रिकल चार्जर फैन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दूं, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल चार्जर फैन के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक चार्जर फैन जो होता है बहुत ही एक यूज़फुल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, तो आप लोग भी खरीद के रख सकते हो। ज़्यादा महंगा वाला खरीदेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, बैटरी भी सप्लाई भी अच्छा रहता है, ठीक है। मैंने ये बहुत दिन पहले खरीदा, बहुत ही अच्छा अभी सर्विस दे रहा है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है।